नमस्कार. कसे आहेत सगळे? मजेत ना? असायलाच हवं. मी आज सर्वप्रथम तुम्हाला श्रावणी सोमवारच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज पहिला श्रावणी सोमवार आहे. आजपासून श्रावण महिना सुरू होत आहे आणि आज मी तुम्हाला श्रावणी सोमवारची कथा सांगणार आहे. पण कथा मी हिंदीतून सांगणार आहे कारण माझे बरेच जे फॉलोवर्स आहेत त्यांनी मला सांगितले की तुम्ही जे मराठीतून भाषण करता किंवा मराठीतून जे काही बोलता ते आम्हाला कळत नाही. तर हिंदी आपली राष्ट्रभाषा असल्यामुळे मी सगळं गोष्ट हिंदीतून सांगत आहे. तर त्याचा सगळ्यांनी आपण स्वीकार करावा आणि नेहमीप्रमाणे माझं चॅनल जर आवडत असल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर ऐका शिवजी महाराजांची गोष्ट. एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके उस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसे ही उसको भोग मिलता है। बट ये तो आपका अनन्य भक्त है, उसको अवेक्षा आपको मदद करनी चाहिए, अपने भक्त और उनको दुखों को दूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत और पूजन क्यों करेंगे? पार्वती का आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसकी चिंता में मैं भी दुखी हूँ। भाग्य में पुत्र न होने पर इस पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अधिक मैं कुछ इसके लिए कर नहीं सकता। ये सब बातें सुनकर साहूकार भी सुन रहा था। उसको प्रसन्नता हुई और थोड़ा दुख तो हुआ, बट शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो गए। साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई। दूसरे 9वें महीने में उसने साहूकार के घर में एक बच्चा जन्म लिया। केवल 12 वर्ष की आयु जानकर वो प्रसन्नता प्रकट नहीं कर पाया, पर कोई उसको मन में थोड़ा सा दुख तो हुआ। उस बालक को जब 11 वर्ष पूरा हुआ तो साहूकार ने उस बालक का विवाह करना शुरू किया। पुत्र को काशी लेकर पढ़ने के लिए भेजूंगा, ऐसे साहूकार ने समझा। बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जेब पढ़ने लेके जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता इस बात की बड़ी चिंता थी, कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार करके वो पिताजी ने उस लड़के और मामा से बात की और वो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर कन्या के दरवाजे पे ले गया और सबको प्रसन्नता हो गई। सबने यदि विवाह कार्य इसी लड़के से करा जाए तो क्या बुराई है, ऐसा विचार किया और मामा ने भी उस सम्मति दे दी और कन्यादान को काम को भी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में मैं आपको बहुत कुछ धन दूंगा, तो आप उससे स्वीकार कर लो। विवाह कार्य बहुत अच्छा हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। तो मैं तो आँख से काना हूँ और काशी से पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी के पल्ले पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह तो काशी जो पढ़ने गया उसके साथ हो गया है। अपनी कन्या को विदा करते हुए बारात वापस चली आई। सेठ का लड़का काशी जा पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया,
पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उसी दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाओ, जाकर सो जाओ, और थोड़ी देर के बाद उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने आकर देखा तो वो लड़का मरा पड़ा हुआ था। तो अभी रोना पिटना मचा दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। यह जानकर मामा ने यज्ञ कंप्लीट कर दिया। और संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। और महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसे कष्ट को दूर कीजिए, ऐसे पार्वती ने शिव जी को कहा। वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती ने कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपने वरदान दिया था। इसकी आयु इतनी ही थी, वो भोग चुका। तब पार्वती ने कहा, महाराज इस बालक को आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। कैलाश पर्वत को चले गए शिवजी। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर पे विवाह हुआ था, वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में जाकर उसको बड़ी खातिर साथ ही बहुत से दास दासियां आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर से निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। लड़के का मामा घर पहुंचा और लड़के के माता पिता घर के छत पर बैठे थे और प्राण कर रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सुकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नाचने जाएंगे और छत के नीचे प्राण खो देंगे। लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है तो वह इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार सोमवार की कथा समाप्त हुई। तो ये कहानी आप जरूर सुने और अपने दोस्तों को भी सुनाइए, पढ़ाइए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।